हेलो, हाय एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। और चलिए एक बार जो सारी शिफ्ट 20 फरवरी यानी कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है उनकी सारी शिफ्टों का एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बच्चे मैंने इसमें नहीं रखे हैं क्योंकि वो वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाती। ऑलरेडी मैं उसके जो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हैं वो आपके इससे पहले सुबह ही मैंने वो डाल दी थी। आप एक बार उसको जरूर देखना वीडियो सेक्शन में। अब सेकंड और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का जो आपका एनालिसिस है एक बार उसको देख लेते हैं। तो आपके सेकंड और थर्ड के मैंने मिक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका शुरू करते हैं कि आपसे पूछा गया था, जो बच्चों ने बताया है, एक दो यहाँ पर मैसेजेस जो है बच्चों ने भेजे थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हाल ही के पूछे गए थे, तो अब्दुल नजीर हो जाएंगे। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सारी शिफ्टों में आपके शास्त्रीय नृत्य हो जाए या शास्त्रीय वाद्य यंत्र हो जाए, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है चारों शिफ्टों में। तो आपके बांसुरी वादक है। भारत का संविधान कब अपनाया गया है? या फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चा, क्योंकि दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपका यहाँ पर 26 नवंबर 1949, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ध्यान रखना, संविधान दिवस ये अपनाया गया था, इस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक और 6 दिसंबर 1940 को इसका गठन हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षर कहाँ पर है? आपका केरल के अंदर है। लिएंडर पेस का संबंध आपका इनमें से किस स्पोर्ट्स में था? तो बच्चा लॉन टेनिस यानी कि टेनिस हो जाएगा। ध्वनि का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। पोनालू त्योहार जो है उसका संबंध आपका तेलंगाना राज्य से है। आगे चलते हैं। आगे आपका है यूपी का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? ये पूछा गया था, तो कथक यूपी का है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और जो भी स्टैटिक है ना बच्चा, वो कुछ ऐसा नहीं कि आपसे बहुत भारी पूछा गया है। पेपर का लेवल अगर मैं जीएस का कहूँ तो बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा इजी है। एक दो क्वेश्चंस का हम नहीं कहेंगे बच्चा, क्योंकि कई बार करंट स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा आ जाता है कि हमसे वो नहीं बन पाता। अगर आपने 10 मिनट शो देखे हैं, ठीक है, हाल ही वाले जो डाले गए हैं, आपका स्टैटिक का एक एक क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 33 के बारे में पूछा गया था बच्चा। ठीक है, 33 नहीं, 333, जो कि आपका राज्य विधानसभाओं में SC ST वर्ग के लिए आपका क्या करता है बच्चा? आरक्षण। 332 है। ठीक है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पर। और 333, ठीक है, आपका भारत में एंग्लो इंडियन का प्रावधान देता था, जो कि आपका 104 के तहत, ठीक है, जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाते थे या विधानसभा में, वो 104 जो अमेंडमेंट आया था उसके तहत बच्चा रद्द कर दिया गया था। नेहरू कप या नेहरू ट्रॉफी के बारे में बच्चा क्लियर नहीं बता पाया। तो नेहरू कप आपका फुटबॉल से है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जिसको वल्लमकली केरल के अंदर ये की जाती है। और बाय चांस जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी आपसे पूछा जाएगा तो वो हॉकी हो जाएगा। सेकंड CDS ऑफ इंडिया आपके कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो जनरल विपिन रावत, जो आज हमारे बीच में नहीं है। जनगणना 2011 की जो थीम है वो क्या रही थी? वो आपकी हमारी जनगणना हमारा भविष्य रही थी। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1940 को हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। आरबीआई के बारे में क्वेश्चन था। अब बच्चा उसका या तो काम पूछा गया था या फिर ये आरबीआई है क्या? तो बैंकों का बैंक है। शक्तिकांत दास जो है इसके आपके करंट के गवर्नर है। मुद्रा का बच्चा एक तरह से विमुद्रीकरण करना, मुद्रा को मतलब सर्कुलेट करना एक तरह से। तो ये ऑप्शन पे निर्धारित करेगा कि आपका क्या सवाल पूछा गया था। भारत की तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछी गई थी, तो 7517 जो है वो आपकी हो जाएगी। अब अगर कुल पूछी है तो ये हो जाएगी किलोमीटर में, और अगर आपका खाली 6100 यानी कि आपका क्या पूछा गया है, मेन लैंड की पूछी गई है, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा रहा है? ये आपका थर्ड शिफ्ट का था बच्चा, जिसमें आपका पुरुष का पूछा गया था, तो उसमें भी आपका केरला ही आ जाएगा। सारंगी वादक उस्ताद बुंदू खान या बिंदा खान, इनका संबंध पूछा गया था, तो ये एक सारंगी वादक है। आईआईटी का गठन जो है वो किस 5 ईयर प्लान में हुआ था? तो पहले 5 ईयर प्लान में आपका हुआ था। ये एक सवाल आईआईटी से पूछा गया था। गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था? तो मार्च 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। मैसूर दशहरा आपका कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक के अंदर। 37वें नेशनल गेम्स आपके किस शहर में हुए थे? तो ये गोवा में है। ठीक है, गोवा में हुए थे। 38वें की बात करें तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। और 39वें की बात करें तो वो मेघालय के शिलोंग में होने वाले हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपसे पूछा गया था, तो बच्चा ये लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। और अगर बाय चांस इसका वंश पूछा जाए, गणराज्य पूछा जाए, तो साक्य गणराज्य, ये साक्य है। ठीक है, साक्य गणराज्य। उसके बाद आपसे मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन की परिभाषा शायद पूछी गई थी, या फिर उसमें सबसे ज्यादा किस चीज में ये आपका लगता है? तो उसमें मशीनीकरण, मशीन जो होती है बच्चा, एक ऑप्शन होता है मशीन, वही आपको टिक करना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी की वैल्यू आपकी क्या होती है? घटती है। और मैंने यहाँ पर परिभाषा भी यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के बारे में सवाल था, 60s के दशक में लाई गई थी। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत में जनक है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में जनक है। MS स्वामीनाथन भारत के 2024 में जो 5 भारत
भारत रत्न विजेता हुए हैं उनमें से एक है। सिंगापुर के जज जो कि भारतीय है बच्चा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैम सुंदरेश मेनन है आपका यहाँ पर सही जवाब। यूएसए के गृह सचिव जो भारतीय रहे हैं, आप इसका आंसर करिए बच्चा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये मुझे नहीं मिला कि आपका पहले पूछे गए हैं या किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आप इसका मुझे आंसर जरूर बताना, कि मतलब ये क्वेश्चन जरूर बताना, मैं जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आपको इसका जवाब जो है वो दे दूंगी। ISSF, ठीक है, आपका वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कहाँ पर हुआ था, और शायद इसमें भारत का पहला स्थान रहा है। ये इजिप्ट की राजधानी बच्चा कायरो, जो कि आपका नील नदी के किनारे है। ये शूटिंग को लेकर है, ध्यान रखना। सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। आप देखो कौन सा पूछा गया, अगर मोढेरा पूछा गया तो वो गुजरात में हो जाएगा। राजीव गौबा का कार्यकाल, अब राजीव गौबा बच्चा कौन है? तो वो आपके भारत के कैबिनेट सचिव है, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए पीएम मोदी जी ने आपका क्या किया था? बढ़ा दिया था। बुंदेलखंड नृत्य शैली जो है बच्चा आपका, उसमें से 4 ऑप्शन में से एक आपको चुनना था, है ना। तो बुंदेलखंड की जो ज्यादातर नृत्य शैली है ना, वो वही होती है बच्चा जो मध्य प्रदेश की होती है। तो आपका इनमें से अगर एक भी होगा, ज्वारा, राई या मटकी, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो एक बार आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन ई का आपका रासायनिक नाम पूछा गया था टैकोफेरोल, आप सबके याद करके चले जाना, क्योंकि अगर अब पूछा गया तो आगे भी शिफ्टों में पूछा जाएगा। अमृतसर संधि जो है वो कब हुई थी? तो अप्रैल 25, 1809 में हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये सारे क्वेश्चंस मिले हैं बच्चा, और जो मेरे को क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में करा दूंगी। बाकी बस इससे एक आइडिया ये लग जाता है कि पेपर ईजी आ रहा है, स्टैटिक खूब भर भर के पूछा जा रहा है, हिस्ट्री बड़ी ईजी सी आपकी पूछी जा रही है, एक आध अगर हम क्वेश्चंस को छोड़ दें। ज्योग्राफी में बहुत ही सिंपल सी चीजें, नदियां या फिर भारत की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जा रहा है, ओके। और पॉलिटी बच्चा वही आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं जो आप डेली बेसिस पर किया करते थे, ओके। एंड स्पोर्ट्स के करंट के क्वेश्चन काफी हद तक आपके पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस अब आपसे एक ही गुजारिश ये है लास्ट में, कि आपका जिनका भी एसएससी जीडी का बच्चों का एग्जाम हो गया है, वो ऑनलाइन कैंपेन जो चल रहा है, यूपी पुलिस की जो पेपर लीक हुआ था उसको ट्विटर पर, ठीक है, कि उसका री एग्जाम जल्दी से जल्दी कराया जाए, उसके लिए आप प्लीज अब उन लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि अब आपका पेपर हो चुका है, अब भी आप कुछ दिन के लिए तो रेस्ट पे रहोगे, तब आगे की तैयारी करोगे, है ना। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, एंड ये विनती जरूर आप लोग स्वीकार करना कि आपको, ठीक है, हम सबको मिलकर साथ देना है, जिन्होंने भी यूपी पुलिस का एग्जाम जो है वो दिया है और ये लीक हुआ है, जिनका भविष्य जो है एक तरह से खराब होने की कगार पर है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।